सारा जिम्मेदारी केवल अस्पताल की नहीं होती, अपनी भी जिम्मेदारियां हैं कि हम अच्छे अस्पताल में जाएंगे, क्या होगी ना उसमें भी कार्रवाई करेंगे जो तुम्हें लाई होगी। अभी तो पूरी जांच करूंगा, गलती आपकी भी है, सारी गलती अस्पताल की नहीं है। सरकारी में लेके गए थे। वहाँ से पता के आपको लेके आए? हाँ जी, वो लेके आया कि जब उन्होंने डॉक्टर ने मना कर दिया हमें कि वो तुम्हारी मर्जी है, तुम्हें ऑपरेशन कराना है नहीं कराना, कि डॉक्टर को टाइम लगेगा आने में। जुर्माना लग चुका है और ये जुर्माना दे चुके, बार बार यही कि डॉक्टर नहीं मिल पाते। अगर तुम अपने पेशेंट को कहीं और लेके जाना चाहते हो, प्राइवेट में कहीं भी ले जा सकते हो। बोला माँ और बच्चा दोनों सेफ है। तो उसके बाद फिर हमने पूछा क्या हुआ, तो उन्होंने कुछ नहीं बोला। फिर उन्होंने अपने आप ही एम्बुलेंस को फोन किया, फिर बोला कि इनको देहरादून के लिए मिल करके प्रलोभन में आकर के पेशेंट दे करके कमीशन लेना बहुत बड़ा गुनाह ये मुश्किल बंद हुआ। क्या मामला है? यहाँ सुबह डिलीवरी के लिए आए थे हम, तो मैडम ने बोला कि बच्चा हमारे लिए, बच्चा और माँ दोनों सेफ चाहिए, हमें पैसे की कोई दिक्कत नहीं है। तो हमने बोला ठीक है। तो उन्होंने डिलीवरी के दौरान हमने उनसे पूछा कि क्या हुआ, तो उन्होंने कुछ नहीं बताया। उसके बाद में बोला माँ और बच्चा दोनों सेफ है। तो उसके बाद फिर हमने पूछा क्या हुआ, तो उन्होंने कुछ नहीं बोला। फिर उन्होंने अपने आप ही एम्बुलेंस को फ़ोन किया, फिर बोला कि इनको देहरादून के लिए रेफ़र कर दो। तब हमने देखा, हाथ लगाया मैंने, तो बॉडी में कुछ नहीं। कब लेके आए थे आप? और हमें पेशेंट से मिलने भी नहीं दिया है, कुछ नहीं, कुछ बता ही नहीं रहे हैं। कब लेके आए थे आप? सुबह। तो क्या बच्चा सेफ है? बच्चा भी अभी देख रहे हैं, अभी तक गया है, गोली में गया है। कौन डॉक्टर है यहाँ पर, बताया आपको? डॉक्टर को बताया नहीं था, डॉक्टर तो सब भाग गए यहाँ से, सब स्टाफ भाग गए। क्या चाहते हैं? हम तो यही चाहते कि इनके ऊपर केस हो, ये मुश्किल बंद हो। अब यहाँ मौजूद नहीं है, कोई संचालक नहीं है? संचालक कोई नहीं है। के रहने वाले हम उनको सुबह 8 बजे लेके आए थे यहाँ पे। उसके बाद हम यहाँ से उतरे, एम्बुलेंस में से वो अपना आप चल के ऑपरेशन थिएटर तक गई हैं। उसके बाद उन्होंने बोला कि ऑपरेशन कर रहे हैं हम। ऑपरेशन के टाइम हमें थोड़ी देर बिठा के रखा कि आप लोग बैठो, वेट करो यहाँ। हमने कहा हमें अंदर जाने दो, मिलाने दो उनसे। कह रहे नहीं, उसके बाद ही मिलोगे ऑपरेशन के बाद। उसके बाद उन्होंने हमसे 10:30 बजे बताया कि डिलीवरी हो गई है और माँ और बच्चा दोनों ठीक है। उसके बाद थोड़ी देर बाद उन्होंने बोला कि उसे दौरे पड़ रहे हैं। तो हमने बोला दौरे पहले भी पड़े? नहीं, हमने कहा कोई दौरे नहीं पड़े उन्हें आज से पहले, ये पहली बार बता रहे हो आप लोग। उसके बाद उन्होंने सीधा 5-10 मिनट बाद लाके सीधा एम्बुलेंस में डाल दिया और कह रहे इनको देहरादून लेके जाओ और वहाँ ठीक हो जाएगा इसका दौरे वगैरह। हाँ जी, ऑपरेशन से डिलीवरी हुई थी, लड़की बताइए, लड़की हुई है। डॉक्टर का सर नाम नहीं मुझे पता। क्या इससे पहले इलाज यहीं चला था? नहीं। यहाँ कैसे लेके आया? सर यहाँ मैं ना, एक लड़का सरकारी हॉस्पिटल में एक लड़का बैठा हुआ था बाहर गेट, उसने कहा कि मैं आपको लेके चलता हूँ वाली डायमंड हॉस्पिटल में। और पहले आप सरकारी में लेके गए थे? हाँ जी, सरकारी में लेके गए थे। वहाँ से पता के आपको लेके आए? हाँ जी, वो लेके आया कि जब उन्होंने डॉक्टर ने मना कर दिया हमें कि वो तुम्हारी मर्जी है, तुम्हें ऑपरेशन कराना है नहीं कराना, कि डॉक्टर को टाइम लगेगा आने में, वो तुम्हारी मर्जी। अगर तुम अपने पेशेंट को कहीं और लेके जाना चाहते हो, प्राइवेट में कहीं भी ले जा सकते हो। तो हम उनको यहाँ ले आए थे, मतलब उस लड़के ने बोला, तब हम उसको यहाँ लेके आए। उसके बाद जब रेफर किया गया तो क्या? वो रेफर नहीं करा, हमें कोई डॉक्यूमेंट नहीं दिया, कुछ नहीं दिया, सीधा ले जाके उन्होंने एम्बुलेंस में डाल दिया यहाँ पे एम्बुलेंस। मैंने उनकी नर्स पकड़ी तो उसमें कुछ हलचल नहीं हो रही थी। क्या उस लड़के को जानते हो जो आप यहाँ लेके आए थे? सर नहीं, मैं नहीं जानती उसको। कौन लड़का था? क्या स्टाफ था या कोई ऐसे? ये इन्हीं का स्टाफ था। इनका स्टाफ होगा, इनका स्टाफ ही था। यहाँ कोई डॉक्टर नहीं सर, कोई डॉक्टर नहीं है, सब भाग गए यहाँ से। क्या चाहते? सर उनका लाइसेंस रद्द करना चाहते, पूरा हॉस्पिटल ही बंद करना चाहते। मतलब इनका स्टाफ वहाँ सिविल हॉस्पिटल में बैठा हुआ था जो आपको यहाँ ले गया? हाँ जी सर, एक लड़का छोड़ रखा है इन्होंने वहाँ। अब उनके साथ कमीशन नहीं है, वो इनका स्टाफ वाला है, वो हमें नहीं पता। आज मीडिया के द्वारा संज्ञान में आ गया और कि यहाँ डायमंड हॉस्पिटल में कोई डेथ हो चुकी, तो हम तुरंत आए और यहाँ पे देखा तो अभी यहाँ कोई हमको डॉक्टर नहीं मिल पाया, ना किसी के पास कोई पत्रावली है, कोई पेशेंट नहीं है कि जिसको हम बताएं कि यहाँ कैसे हुआ था। और एक जो मेडिकल चलाते हैं और एक यहाँ पे अपने को स्टाफ बता रहे हैं अमजद, और वो है यहाँ पे। तो हम अभी इसके बारे में भी कुछ नहीं कह सकते, जांच का विषय है कि मृत्यु कैसे हुई और किन कारणों से थे, क्या बीमारी थी, क्या कैसे हुई। बच्चा अभी ठीक बताया जा रहा है, वो अपने घर पे लेके जा चुके और उसके पति भी यहीं हैं, रविंद्र कुमार। तो वो बोल रहे कि ऑपरेशन के दौरान मृत्यु हो गई और हमको बता रेफ़र कर दिया गया। तो जांच का विषय है अभी ये तो सर आगे क्या कार्रवाई। पहले भी आपने शायद जुर्माना करने का कारण क्या रहा है सर, और इसके बाद क्या आपने यहाँ से लाइसेंस आपके पास था? पूर्व में भी इस पर जुर्माना लग चुका है और ये जुर्माना दे चुके, बार बार यही कि डॉक्टर नहीं मिल पाते समय समय पर। कहीं ना कहीं जो पेशेंट आते हैं उनकी भी गलतियाँ हैं, वो भोले भाले लोग होते हैं कि डिग्रियाँ दे करके, या कुछ लोग उनको प्रलोभन देते हैं। ऐसे लोग भी हैं जो जिसमें बीच में मीडिएटर होते हैं कि वहाँ अच्छा इलाज हो जाएगा,
और इसलिए मृत्यु हो जाती है। वो छोटे अस्पतालों में ले जा करके जहाँ पे सुविधाएं कम होती है, क्वालिफाइड डॉक्टर अवेलेबल नहीं मिल पाते, जिन कारण डेथ होना भी एक स्वाभाविक है। और बराबर में ये सिविल अस्पताल है, उनको यहाँ जाना चाहिए था। ये भी जांच का विषय है कि क्या स्वास्थ्य करना। विभाग की तरफ से क्या लाइसेंस दिया गया था इस अस्पताल को? स्वास्थ्य विभाग की तरफ से लाइसेंस दिया गया था, लेकिन स्वास्थ्य विभाग के द्वारा बीच बीच में अचानक और जब कोई कंप्लेंट होती तब भी जांच की जाती है, इसलिए यहाँ कमियां पाई गई, इसलिए जांच की गई थी पहले। आपने एक बात कही है कि सरकारी अस्पताल में जाना चाहिए था, परिजनों ने बताया कि वो पहले सरकारी अस्पताल गए, उन्होंने कहा कि वहाँ पर डॉक्टर नहीं थे, तो वहाँ पर मना कर दिया गया, डॉक्टर हमारे यहाँ नहीं है तो कहीं और ले जाओ। तो उसके बाद यहाँ से कोई अगर सरकारी अस्पताल से पेशेंट रेफर होता है तो वो सरकारी में ही रेफर करते हैं, एम्स में भेजेंगे या दून अस्पताल में भेजेंगे या कहीं भेजेंगे, बड़े अस्पताल में भेजेंगे जहाँ पर सुविधाएँ होंगी और व्हीकल का भी अरेंजमेंट कराएंगे, तो उनको वहीं जाना चाहिए था। अगर वहाँ से रेफर, ये भी जांच का विषय है। तो डॉक्टर ना होना कितनी बड़ी कमी मानते हैं आप सरकारी अस्पताल? ये भी जांच का विषय है, वहाँ डॉक्टर था या नहीं थे, अभी मैं कैसे कह सकता हूँ आपके सामने डॉक्टर नहीं थे। अब वो क्या स्पेशलिस्ट है, आरोप तो कोई भी लगा सकता है, आरोप जिस तरीके से जो एम्बुलेंस वाले हैं वो अपने कमाई के लिए जो ऐसे फर्जी अस्पताल हैं वहाँ ले जाते हैं, उन पर क्या कार्रवाई करते हैं? क्योंकि वो लोगों की ज़िंदगी के साथ खिलाड़ जो एम्बुलेंस वाले हैं अधिकतर हमने देखा वो मोटा मुनाफा कमाते हैं लोगों से। देखो ये सभी लोग एक तरह के नहीं होते। लोग ये क्या है कि दूसरी ज़िंदगी से खिलवाड़ कर देते हैं कि ये लोग कहीं ना कहीं मिल करके प्रलोभन में आकर के पेशेंट दे करके कमीशन लेना बहुत बड़ा गुनाह का वक्त है। जिसकी जान चली जाती है, जिसके परिवार से कोई जाता है उसको दुख होता है, वो समझ सकता है उस दुख को। तो ये इतना क्या कहूँ मैं, ऐसे काम नहीं करने चाहिए। हम उनको भी आगाह करते हैं। बीच में हमारे पूर्व सीएमओ सर के द्वारा, कंसल सर के द्वारा भी यहाँ पे कई बार जांचें की गई और उनकी हवा भी निकाली, उनको भगाया गया। लेकिन ये चोर की तरह कार्य करते हैं। पेशेंट आया उसको बोल देंगे यहाँ डॉक्टर नहीं है, ये नहीं है। ये एक सूचना आई है हम लोगों के पास कि दौरान उपचार एक मृत्यु हुई है, जिस संबंध में अभी तक पीड़ित पक्ष की ओर से पुलिस को कोई तहरीर नहीं दी गई है। जो भी तहरीर प्राप्त होगी उस पर विधि सम्मत कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। यदि आवश्यकता होगी तो मेडिकल बोर्ड को आवश्यक जांच के लिए या रिपोर्ट के लिए रिपोर्ट प्रेषित की जाएगी। सर, परिजनों का ये भी कहना यहाँ पर लगेगा क्या उसकी डीवीआर भी ली जाएगी इस तरह से कोई जांच के लिए? देखिए, औपचारिक रूप से अभी पीड़ित पक्ष की ओर से पुलिस को कोई तहरीर नहीं दी गई है। पुलिस को कोई ऐसी तहरीर प्राप्त नहीं हुई है जिसमें उनके द्वारा अपने साथ हुई घटना के संबंध में कुछ कथन किया गया हो। तो जब भी तहरीर प्राप्त होगी उसमें अंकित तथ्यों के आधार पर अग्रिम विवेचनात्मक और जांच की कार्रवाई की जाएगी। ठीक।